धर्मनगरी वृंदावन में दावानल कुंड स्थित उड़िया बाबा आश्रम पर 4 दिन के प्रवास पर आए ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज सोमवार को पत्रकारों से रूबरू हुए। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा श्री रामचरितमानस का अपमान किए जाने के प्रश्न पर शंकराचार्य ने कहा कि उन्हें रामचरितमानस की एक चौपाई से ऐतराज है तो पूरी पुस्तक जलाने का अधिकार उन्हें किसने दिया। देश को एकता, सद्भाव और समरसता की जरूरत है। राजनीतिक लोग रामचरितमानस जैसे पवित्र सदग्रंथ का अपमान कर देश और समाज को बांटने का कार्य कर रहे हैं। चुनाव आयोग को इनके जनप्रतिनिधित्व पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब गंगा नदी राष्ट्रीय नदी बनने के बाद भी स्वच्छ नहीं हो सकी तो हिंदू राष्ट्र को लेकर राजनीतिक जुमलेबाजी का कोई मतलब नहीं। वास्तव में लोगों को इसके बनने के बाद होने वाले परिवर्तनों से अवगत कराया जाना चाहिए। आज देश में गौमांस का निर्यात बढ़ा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि रामराज की कामना करते हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के सवाल पर शंकराचार्य ने कहा कि गाय को हम माता मानकर पूजते हैं तो फिर उसे पशु क्यों घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। काशी और मथुरा पर चल रहे विवाद के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि यह हिंदुओं की भूमि है। राम, कृष्ण और शिव हमारे आराध्य है। किन्हीं कारणोंवश वहां राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया। अब इस भूल का सुधार किया जाना चाहिए। वैसे भी कब्जाए गए दूसरे धर्म के स्थान अथवा मंदिर पर इबादत करना इस्लाम की मान्यताओं के विरुद्ध है। देखिए, किसी एक व्यक्ति विशेष पर या किसी एक संस्था विशेष पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। सिद्धांत की जहाँ तक बात है उस बारे में अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे। हमसे सिद्धांत के बारे में पूछा गया था, ये नहीं होते हैं, तो हमने ये कहा था कि चमत्कार होते होंगे, लेकिन हमने तो नहीं देखा किसी को अपने जीवन में कोई चमत्कारी। अगर कोई चमत्कारी है तो आए जोशीमठ। उस समय जोशीमठ का प्रसंग था, आप लोगों ने सुना होगा। तो हमने तो आमंत्रित किया, कौन आया? कोई ना तो कोई हिंदू चमत्कारी आया, ना तो कोई मुसलमान मौलवी चमत्कारी आया, ना तो कोई पादर चमत्कारी आया। टेलीविज़न पे दिखाते हैं कि साहब ऐसे छू दिया तो आदमी ऐसे ऐसे करते खट से गिर गया। ये दिखाते हैं कि बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है कि छूते ही कांपने लगता है और एकदम गिरने लगता है। लेकिन कोई परिणाम लाने के लिए तो कोई चमत्कारी सामने नहीं आया। जब कोरोना हुआ था, ये तो हमारी बात हम कर रहे हैं, 1.5 साल तक हम लोग कमरे में बंद थे, आप भी और हम भी अपने परिवार के साथ। कौन चमत्कारी आया था कोरोना को पीछे कर देने के लिए? है कोई? और जब नहीं है तो काहे को फिर दम भरते हो? सीधे सीधे जैसे आम लोग परिश्रम करके अपने को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा दो, ईमानदारी से कहो। वो तो हनुमान जी महाराज और बालाजी सरकार को अपना कहते हैं कि उनकी दिव्य शक्ति से चमत्कार हो रहा है। श्री राम, उनकी दिव्य शक्ति में किसको शंका है? उसकी दिव्य शक्ति में किसी को शंका नहीं है। उसकी दिव्य शक्ति की आराधना उपासना हर व्यक्ति करता है। लेकिन हम तुमको पर्चा लिख देंगे तो क्या आप मानते? बात तो वहीं हो जाती है ना। तो क्या आप मानते हनुमान जी तो हनुमान जी है। हनुमान जी तो जिसको चाहेंगे कर देंगे, तो क्या करते ही रहते हैं। तो क्या आप मानते हैं बागेश्वर धाम में प्रचार चल रहा है, व्यवस्था भाई अब वही है कि आप एक नाम, केवल आप पूरी मीडिया के सामने केवल एक ही व्यक्ति है। बस जहाँ देखो बागेश्वर, सारा पूरा देश बागेश्वर के बारे में बोलेगा। ये आप क्यों अपेक्षा रखते हो? पर्चा बना रहे हैं वो चमत्कार आप जो है आप नहीं वो चमत्कार नहीं दिखा रहे हैं, आप चमत्कार दिखा रहे हैं। आप मीडिया के लोग एक व्यक्ति को लेकर के चमत्कार कर रहे हो। जहाँ सही में चमत्कार हो रहे हैं वहाँ आप पहुँचते ही नहीं हो। आपका क्या कारण है कि 1.5 महीना से ज़्यादा का समय बीत गया, मीडिया केवल बागेश्वर पकड़ के क्यों बैठा हुआ है? क्या दूसरा कोई मामला ही नहीं है? ये आप चमत्कार दिखा रहे हो। आप चमत्कार दिखाते थे, पहले निर्मल बाबा को लेके आए थे आप, आधा घंटे का एपिसोड टेलीविजन पे आप लोग दिखाते थे। अब नहीं दिखाते हो। उस समय 2,500 रुपया दे करके उनका पूरा हाल भर जाता था, अब नहीं भर रहा है क्योंकि अब आप साथ नहीं हो उनके। समस्या ये है कि चमत्कार कहाँ से दिख रहा है वो देखो।